हम लोग यहाँ टॉपिक डिस्कस करेंगे, 3 टर्म आएगा, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। तीनों में हीट कैपेसिटी लगा हुआ है। इसको समझाने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, एक ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ही इस कैलकुलेटर को हम यहाँ सामने में रखे, आप सब लोग का ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर में आ गया, सब लोग इसकी तरफ में ध्यान देने लगे। ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो यूनिवर्स के इस पार्ट को क्या कहा जाएगा? सिस्टम। इस पूरे बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, तो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, दोनों जगह पे बराबर ही होता है। इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और इस हीट कैपेसिटी को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, अगर मान लिया कि इसका 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में मेरा 10,000 खर्च हो गया, तो 1 केल्विन बढ़ाने में कितना हो जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाई T। तो हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू रिलेशन आ जाता है Q बाई डेल्टा T। Q हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो इनका यूनिट आ जाएगा जूल पर केल्विन, या जूल केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। फिर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कहा जाता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए बॉडी, यानी 1 किलोग्राम या 1 ग्राम। जैसे पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट कैपेसिटी, इस बॉडी के यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाना है। यूनिट मास कहने का मतलब 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, तब उस कंडीशन में जो एनर्जी चाहिए होगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग CS से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका रिलेशन आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा T। तो बात कर रहे थे कि हीट कैपेसिटी में पूरे बॉडी के टेम्परेचर को लेकर चलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यूनिट मास ऑफ ए बॉडी को लेकर चलते हैं। तो इनका फार्मूला हो गया CS इज इक्वल टू Q बाई M इंटू डेल्टा T। अब अगर इसका यूनिट हम लोग निकाले तो यहाँ यूनिट में एनर्जी को आप जूल में रख रहे हैं, मास अगर 1 ग्राम ले रहे हैं तो इनका यूनिट हो जाएगा जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर आप मास को 1 किलोग्राम में ले रहे हैं तो जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये पार्ट में आएगा ये। इसके बाद में है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी पूरे बॉडी के मास के कुल अगर ले रहे हैं तो हीट कैपेसिटी, यूनिट मास ऑफ बॉडी ले रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और 1 मोल ऑफ द बॉडी ले रहे हैं उस सब्सटेंस का 1 मोल, तो उसे हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। और इनका रिलेशन होता है CM, और ये आता है Q बाई N इंटू डेल्टा T। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल को। तो इनका यूनिट जब निकालेंगे तो यहाँ इनका यूनिट हो जाएगा जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। फिर से हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है। हीट कैपेसिटी में पूरे बॉडी को लेते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल ऑफ द बॉडी लेते हैं, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यूनिट मास ऑफ द बॉडी लेते हैं, और इनका रिप्रेजेंटेशन उसी अनुसार से होता है। तो आप ये लिखे हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। पिछले क्लास में हम लोग ये टॉपिक पढ़े थे और इसका डेफिनेशन लिखवाया था आपको। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। आज इसी से आगे बढ़ना है हम लोगों को, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करना है। फिर से एक बार समझाते हैं। हीट कैपेसिटी कहा जाता है, किसी भी बॉडी को ले लो, अगर मेरे हाथ में यह स्टाइलस है, इसका मास 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम कुछ भी हो, अगर इसके टेम्परेचर को, अगर इनका इनिशियल टेम्परेचर 20 है तो 21 करना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय यूनिट केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी के लिए रिलेशन यानी फार्मूला क्या लिखे थे हम लोग? C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। C हीट कैपेसिटी है, Q हीट एनर्जी है, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर, जब इनका यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पर जूल केल्विन इनवर्स
या जूल पर केल्विन भी कह सकते हैं। इनका जूल और यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन में रखा गया। हीट कैपेसिटी के बाद में आया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए बॉडी बाय यूनिट केल्विन। यानी यहाँ पर बॉडी के मास को 1 मान लिया गया, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, यानी कुछ भी हो सकता है। मास को जिस फॉर्म में रखेंगे उनका यूनिट भी उस अनुसार से हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CS से रिप्रेजेंट करते हैं और इनके लिए फार्मूला होता है Q/m इंटू डेल्टा टी। इसके यूनिट के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग तो देखो यहाँ जूल, मास को अगर ग्राम में रखते हैं तो ग्राम इनवर्स और टेम्परेचर केल्विन इनवर्स। वहीं अगर मास ग्राम की बजाय किलोग्राम में रख रहे हो तब इनका यूनिट भी बदल जाएगा, तब हो जाएगा जूल, किलोग्राम इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो इसलिए यूनिट का खास ख्याल रखिएगा कि किस में रख रहे हैं आप मास को, ग्राम में है या किलोग्राम में है, उसके अनुसार से हो। हाँ, 1 केल्विन। यूनिट केल्विन नहीं लिखवाया, क्या लिखवाया हुआ है? अच्छा ठीक है, अभी लास्ट में आ जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी, इसे कहा जाता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए बॉडी। हीट कैपेसिटी में पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यूनिट मास ऑफ ए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, और मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाना है। और मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? CM से। इट वुड बी इक्वल टू Q/n इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ n नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर इनका अगर यूनिट निकालेंगे तो जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, यानी यहाँ पर भी टेम्परेचर को हम लोग यूनिट मानेंगे, यूनिट केल्विन। सब जगह पर यूनिट केल्विन टेम्परेचर ही है। अगर वो टेम्परेचर भी वैरी कर रहा है तो डिवाइड करो डेल्टा टी, वैल्यू वही आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अभी देखो आज का टॉपिक था रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, यानी ये आपस में कैसे रिलेटेड है। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच क्या रिलेशन है, मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो इन सब फार्मूला को अगर एक जगह पर लिखेंगे हम लोग तब पता चलेगा कि इनके बीच का रिलेशन क्या है, ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है। देखना यहाँ पर, जैसे फर्स्ट हम लोग पढ़े हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q/डेल्टा टी। सेकेंड में हम लोग पढ़े स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CS इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखे थे हम लोग, Q/m इंटू डेल्टा टी। अब जरा गौर से देखो तो Q/डेल्टा टी किसके बराबर है? C के बराबर। तो यहाँ Q/डेल्टा टी की बजाय हम लोग C लिख सकते हैं। इसी को हम लोग एक स्टेप में और लिख सकते हैं, CS वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/m। Q/डेल्टा टी की जगह पर C कर दिए। तो ये एक रिलेशन निकल गया किनके किनके बीच में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी के बीच में। आगे थर्ड मोलर हीट कैपेसिटी। देखो मोलर हीट कैपेसिटी CM, इनके लिए क्या रिलेशन आता है, Q/n इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर भी देखो ये Q है और ये डेल्टा टी, Q/डेल्टा टी की बजाय क्या लिख सकते हैं, C, और लिख सकते हैं CM वुड बी इक्वल टू C/n। n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल को। मोल कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे। किसी भी सब्सटेंस का मोल निकालना है तो उसके मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, यानी मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो फोर्थ में हम लोग एक और स्टेप बढ़ सकते हैं, CM इज इक्वल टू Q/n इंटू डेल्टा टी। देखो तो इसी को और ऐसे लिखा जा सकता है, Q/m/m इंटू डेल्टा टी। मोल की जगह कर दिए, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। ये मोलर मास से ऊपर चला जाएगा, देखो तो, और ये किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई m इंटू डेल्टा टी। अब देखो तो Q/m इंटू डेल्टा टी,
Q बाई एम इंटू डेल्टा टी किसके बराबर है? CS के बराबर। तो इसलिए एक और रिलेशन निकल गया, मोलर हीट कैपेसिटी वुड बी इक्वल टू, बताओ, CS इंटू एम यानी मोलर मास। अब तीनों एक दूसरे के साथ में रिलेट हो गया। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए अगर कोई एक पार्ट पता है तो दूसरे में आप उसे कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी बना सकते हैं। इसको पहले आप कॉपी कर लें। मेरी तरफ ध्यान देना। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसे हम सोल्व करते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन आपको देंगे सोल्व करने के लिए। ऑन सप्लाइंग 2 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी, द टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम ऑफ ए कैल्शियम ब्लॉक इंक्रीजेज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। यानी तीनों निकालना है, सी भी, CS भी और CM भी, ये तीनों पार्ट निकालना है। ऑन सप्लाइंग 2 किलो जूल ऑफ हीट, तो सबसे पहला काम करेंगे, जो डाटा दिया हो उसको सेपरेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ Q का वैल्यू कितना है? 2 किलो जूल। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 जूल। और क्या दिया हुआ है? इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम ऑफ ए कैल्शियम ब्लॉक, यानी मास ऑफ कैल्शियम कितना है? 20 ग्राम। बता सकते हो कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम पर मोल। तो जब यहां मास पता है, मोलर मास पता है, तो यही नंबर ऑफ मोल निकाल ले रहे हैं। मोल इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? मास बाई मोलर मास। तो मास 20, मोलर मास 40, 1/2, इट मीन्स वैल्यू कितना आ गया? 0.5। अब डेल्टा T निकाल लेते हैं। बताओ तो यहां इनिशियल टेम्परेचर कितना था? क्वेश्चन पढ़ो। 20, और जब सप्लाई के हीट एनर्जी तो टेम्परेचर हो गया 30। तो इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा T का वैल्यू होता है TF माइनस TI, यानी 30 माइनस 20, वैल्यू कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस, एंड इट वुड बी इक्वल टू 10 केल्विन। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत? यहां भी दिक्कत नहीं हुआ? आप में से कई लोगों के दिमाग में घंटी बजा होगा कि अरे डिग्री सेल्सियस को ये केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर दिए? क्योंकि अभी तक तो हम लोग पढ़े हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये सही है। ये 10 डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन दोनों सही है, 10 केल्विन ही होगा। अक्सर गलती करता है स्टूडेंट, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, इवैल्यूएशन में देखते थे कि यहाँ तक सब किया, सब सही किया, और इस जगह पर 273 ऐड करके 283 कर देता था। वो गलत हो गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो 273 ऐड करना ही पड़ता है। हम ये कह रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। ये क्या बता रहे हैं, जो देखो यहां फिर से इसी को लेकर के चलते हैं। इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। बताओ तो अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 293 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 303 केल्विन। अब पहले यहां डेल्टा T का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो TF माइनस TI, 30 माइनस 20, यहाँ वैल्यू कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में है। वैसे ही जब केल्विन में निकालेंगे तो यहाँ पर भी वही फार्मूला, TF माइनस TI, इट मीन्स 303 माइनस 293। बताओ तो कितना केल्विन आ गया? आया कि नहीं आया? फॉलो किए बात को? तो फिर से ध्यान रखना, चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। चेंज जब निकाल रहे हैं तब दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। डिग्री सेल्सियस और केल्विन ये बराबर नहीं है। फिर से डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर नहीं है,
बट चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जैसे यहाँ डिग्री सेल्सियस में जो चेंज निकाले, जब इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो भी चेंज निकालेंगे तो वैल्यू कितना होगा, सेम ही होगा। तो इसका ध्यान रखोगे क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करता है। तो इस जगह पर ये 10 केल्विन, अब तो कंफ्यूजन नहीं है। अब एक एक करके सारा फॉर्मूला यूज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। जैसे फर्स्ट हीट कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है, Q बाई डेल्टा टी। बताओ Q का वैल्यू 2000 और डेल्टा टी का वैल्यू 10, कितना आ जाएगा 200 जूल केल्विन इनवर्स। हीट कैपेसिटी निकल गया। इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CS, इनका फॉर्मूला Q बाई M इंटू डेल्टा टी। Q का वैल्यू 2000, मास कितना दिया हुआ है 20 और डेल्टा टी का वैल्यू 10, 0 0 0 0, ऊपर में 20 और नीचे में 10, ये वैल्यू आ गया 10 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन, क्योंकि मास को हम लोग ग्राम में रखे थे। देखिएगा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बताइएगा। थर्ड मोलर हीट कैपेसिटी, बताओ फार्मूला Q बाई N इंटू डेल्टा टी। Q का वैल्यू 2000, N का वैल्यू 0.5 और डेल्टा टी 10, 0 0 कैंसिल, तो 200 डिवाइडेड बाई 0.5 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 400 और यूनिट जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बोलो बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन। तो इसको आपको कॉपी करना है और स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ मेनी किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी, यानी Q का वैल्यू निकालना है, इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग सेपरेट कर लें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको Q का वैल्यू निकालना है। आप बताओगे मास कितना दिया हुआ है 60 ग्राम, एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है 27 ग्राम पर मोल, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर कितना है 55 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी निकालेंगे तो 55 माइनस 35 20, ये डिग्री सेल्सियस में भी 20 वैल्यू होगा और केल्विन में भी 20 ही होगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर नहीं चेंज इन टेम्परेचर है। और किसी का वैल्यू दिया हुआ है मोलर हीट कैपेसिटी कितना दिया है 24 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाई N इंटू डेल्टा टी, और मोलर हीट कैपेसिटी वुड बी इक्वल टू Q इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा टी। Therefore Q would be equal to molar heat capacity into mass of the body into delta T divided by क्या मोलर हीट कैपेसिटी और डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितना है 24, मास कितना दिया हुआ है 60, डेल्टा टी का वैल्यू कितना आया है 20 डिवाइडेड बाई मोलर मास का वैल्यू 27। बताओ कितना आया वैल्यू सोल्व करने पर 1066.67 जूल। अब इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, ये आ जाएगा 1.0666, तो इसको क्या कर देंगे 67 किलो जूल, सिर्फ किलो जूल पर मोल नहीं, सिर्फ किलो जूल। कितने किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, कितने लोगों का आंसर आया है, बाकी लोग कहाँ गड़बड़ कर दिए, देखिए करेक्शन कीजिए। Thanks for watching this video.